अच्छा, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। 2 आसान है, वो खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चों को, तो मुझसे बोल रहे थे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ आपको। 3√x+1 डॉट 5√x²+1। अब इसमें क्या है, मैंने एक चीज़ बता दी है, उसी को फॉलो करो कि पहली चीज़ को आप u और बाद वाली चीज़ को v ले लो। अच्छा, तो अब क्या करते हैं वो देखते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। d/dx किसका लेना है, इस पूरी चीज़ का लेना है। 3√x+1 डॉट 5√x²+1। सही है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, किसका डेरिवेटिव ले लेंगे, v को ऐसे ही लिख देंगे। देखो मैं v को ऐसे लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपके लिए। u डॉट v का अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो बराबर होता है v ऐसी u का डेरिवेटिव प्लस u ऐसी v का डेरिवेटिव। सिंपल तरीका है। अच्छा, बार का मतलब डेरिवेटिव होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मैं इसमें आपको याद दिखाने के लिए इसमें कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या करा है, फॉर्मूले में बोल रहा है v लिख दो। v क्या है हमारे पास, 5√x²+1। उसके बाद क्या है, u का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव आ गया u का भाई, क्या है 3√x+1। अच्छा, क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, 1/3 की फॉर्म में लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, फिर प्लस का साइन आ गया, u लिखना है, u लिख दिया मैंने। क्या है भाई, 3√x+1। फिर क्या बोला भाई, डेरिवेटिव किसका लेना है, इस चीज़ का v का, x²+1, और इसकी पावर क्या आ गई, 1/5 आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली जो चीज़ है वैसी आ गई, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये पूरा आएगा नहीं वरना। x²+1। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा, पावर सामने, पावर में से एक माइनस, और बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव। पावर सामने आ गई 1/3, पावर में से एक माइनस कर दिया 1/3 -1, बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव ले लिया। बेस हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी बेस है, जिस पे पावर आ गई वो पूरी की पूरी बेस कहलाती है। तो x+1 का हमें डेरिवेटिव लेना है, वो हम ले लेंगे अभी। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। इसमें 3√x+1 जो है वो ऐसे ही आ गया। इसमें क्या हो जाएगा, सेम वही वाला, जैसा ये दिया वैसे ही वो दिया, तो इसका डेरिवेटिव भी सेम तरीके से ही आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, पावर सामने 1/5, पावर में से एक माइनस, पावर में से एक माइनस का मतलब हो गया x²+1 और 1/5 -1, बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव। बेस क्या है हमारे पास, d/dx, बेस है क्या, x²+1, इसका एक और बार डेरिवेटिव आ गया। थोड़ा आया नहीं, नीचे कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, पहले इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, इसका कोई काम है नहीं अभी फिलहाल। x²+1, इसमें क्या हो गया, 1/3 आया, x+1 1/3 -1, 1/3 -1 कितना हो जाएगा, देखो भाई 1/3 -1, 3 × 3 1 - 3/3, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, -2/3। तो इसका आंसर क्या आ गया, x+1 की पावर -2/3। इसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा देखो, d/dx ऑफ x+1, जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, और जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1, ये मैंने इस चीज़ का डेरिवेटिव यहाँ लिखा है। सही है, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये चीज़ यहाँ खत्म हो गई। अब इधर आगे चलते हैं, ये आ गया 3√x+1। इसमें भी सेम चीज़ हो रही है। देखो क्या हो गया हमारे पास, 1/5 आ गया, x²+1 की पावर 1/5 -1, 1/5 -1 कितना हो जाएगा भाई, देखो -4/5। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं करके दिखा भी देता हूँ आपको। 1 - 5 होता है -4, तो ये आ जाएगा -4/5। तो x²+1 की पावर आ जाएगी -4/5। और जब इस चीज़ का डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx ऑफ x²। का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर सामने, पावर में से एक माइनस, बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव, तो 2 आ जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब आप लोगे तो उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, 0 होता है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 5√x²+1 1/3 x+1 -2/3 -2/3 का मतलब है नीचे ले जाते हैं, तो इसको मैंने क्या कर दिया, x+1 की पावर 2/3, क्योंकि कभी पावर नेगेटिव आए तो आप उसको नीचे लेकर जाओगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, वही आ जाता है। तो ये ऐसे ही आ गया। यहाँ आ गया 3√x+1। इसका देखते हैं क्या हुआ। इसके डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास आ रहा है -4/5, ये भी कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो 5 नीचे पहले से मौजूद है, और x²+1 -4/5 नीचे आके हो गया 4/5। अच्छा, ऊपर क्या बचा है हमारे पास, ये चीज़ इससे ऊपर बची है हमारे पास, क्या बचा है, 2 बचा है। तो 2 क्या आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया। ये हमारे पास ये आ गया इसका। अब क्या करेंगे, ये चीज़ 7 आ रही है, इनको लिख लेते हैं पहले। ये आ गया 5√x²+1, नीचे क्या आ रहा है, 3x+1 की पावर 2/3 प्लस ये आ गया
और ये जो क्यूब रूट है वो यहाँ पर है हमारे पास, सॉरी 3 है, x प्लस 1, इसके नीचे हमारे पास क्या आ गया 5x² प्लस 1 की पावर 4/5। ज़ाहिर सी बात है बीच में प्लस लगा हुआ है, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, इसको इससे और इन दोनों को आपस में करके देखते हैं कैसे होता है। एक स्टेप यहीं कर लेते हैं, बाकी पीछे करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक स्टेप कर रहा हूँ, वो सिर्फ आसानी के लिए कर रहा हूँ, ताकि x² प्लस 1 है, इसकी पावर कर रहा हूँ 1/5 और ये 2 ऐसी रहा, और इसकी पावर कर रहा हूँ मैं x प्लस 1 की 1/3 और इसके नीचे वाली चीज़ ऐसी रहेगी 3x प्लस 1 की पावर 2/3 और 5x² प्लस 1 की पावर 4/5। सही है, ये ऐसी रही। क्यों मैंने ऐसे कर लिया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हम वैल्यू उतार लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसको यहाँ कर लेते हैं ताकि नज़र भी आता है क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, देखो ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, सही, और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, तो ये 5 1 का 5 हो गया, लिख दिया मैंने 5। x² प्लस 1 की पावर 1/5, x² प्लस 1 की पावर 4/5, दोनों की दोनों। चलो एक स्टेप और करते हैं आपके लिए। x² प्लस 1 की पावर 4/5, सॉरी 1/5 है पहले, फिर जब ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर है 4/5, तो x² प्लस 1 की पावर आ गई 4/5। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये 3 और 2 जो है नंबर्स हैं, तो 2 3 क्या हो गया 6 हो गया हमारे पास, यहाँ आ गया मेरे पास 6। अच्छा, x प्लस 1 की पावर 1/3 और x प्लस 1 की पावर 2/3, ये दोनों मल्टीप्लाई होना, तो एक आ गया x प्लस 1 की पावर 1/3 और एक आ गया x प्लस 1 की पावर 2/3। ओके, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, दोनों मल्टीप्लाई, 3 5 जाओ 15, x प्लस 1 की पावर 2/3, x प्लस 1 की पावर 2/3 और x² प्लस 1 की पावर 4/5। सही है, ये वाली कॉपीज हो गई। अब देखो इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये 5 अपनी जगह पे आया, x² प्लस 1 मैंने एक बार लिखा, 1/5 प्लस 4/5, ये आ गया 1/5 प्लस 4/5। अच्छा, इसमें क्या आ गया 6 आ गया, x प्लस 1 1/3 और इसकी पावर 2/3, बेसिस इनकी भी सेम है, तो पावर क्या कर दी मैंने, ऐड कर दी। नीचे वाली चीज़ क्या आ गई, ऐसी आ गई 15। अच्छा, ये दोनों ऐड नहीं हो सकती, x प्लस 1 है और x² प्लस 1 है, तो इन दोनों की बेसिस सेम नहीं है, तो इनको आप ऐड नहीं करना बेटा, x² प्लस 1 और 4/5। चलो आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं इसको। अभी हमारे पास पूरे हो गए। अब पावर देखो 1/5 प्लस 4/5 कितना हो जाएगा, 5 5 डिनोमिनेटर सेम है, 5 एक बार आ जाएगा, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5। देखो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 4/5, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5, तो आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ गया 5 आ गया, और x² प्लस 1 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, प्लस 6 आ गया, 1/3 प्लस 2/3, 3 सेम है, 1 प्लस 2 भी क्या हो जाएगा 3, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी पावर भी डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1, क्योंकि मैंने इसको समझा दिया, इसी तरीके से इसको भी लिख रहे हैं। अब आ गया 15, x प्लस 1 की पावर 2/3 और x² प्लस 1 की पावर 4/5, ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय x² आ जाएगा 5x², 5 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 6x, 6 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू 15, x प्लस 1 की पावर 2/3, x² प्लस 1 की पावर 4/5। अच्छा, ये 5x² है, इस जैसा कोई नहीं है, लेकिन 5 और 6 11 होता है। चलो ये दोनों सॉल्व होगा, 5x² प्लस 6x प्लस 6 और 5 11 होगा, तो इसका आंसर आ गया 15, x प्लस 1 की पावर 2/3 और x² प्लस 1 की पावर 4/5। यही आंसर है, बुक में चेक कर लेना आंसर। और ये आपका प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया। अगर इसका कोई पार्ट आपसे समझ नहीं आ रहा तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता देना, मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगा। आज प्रोडक्ट रूल कंप्लीट करें, कल जो है वो इसका क्वेश्चन रूल करेंगे, उसके बाद चेन रूल है, वो चेन रूल स्टार्ट करेंगे 3.4 के अंदर।